सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत आपकी तत्वमसि की संज्ञा में। यस माय डियर गॉड्स, तत्वम असि, इधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ। ऑल दैट इज आई एम प्रेजेंस। ये सब हम सुनते हुए आ रहे हैं। 1000 बार सुनने से क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों? जानना है, जीवन में उतारना है, हर पल उस अवेयरनेस के साथ, आत्म ज्योति के साथ जीना है। उसको परमानंद स्थिति बोलते, सत्य चित आनंद बोलते। यस माय डियर गॉड्स, हम सब पिछले एपिसोड्स में ये ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी बना कैसा, उसके लिए लाइट कोड्स को कैसा यूज करके इंटेंशन के साथ बनाए, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को बिठाने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी को बनाया। उसके साथ साथ डीएनए की क्या रोल है और चक्रास की क्या रोल है, उसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हुए अब इन एनर्जी सेंटर्स, जिस चक्रास के बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो फिजिकल बॉडी के अंदर और बाहर जिस चैनल के बारे में हम बात करते आ रहे थे, आई एम प्रेजेंस, हायर सेल्फ को डिजाइन करने के बाद अब इस हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की जर्नी को सेफली, स्मूथली इस 5वां तल की शरीर में उस जर्नी को अच्छा से होने के लिए, वो जर्नी स्मूथली हो जाए, उसकी इंश्योर करने के लिए, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम, वो ही चैनल जिसको बोल रहे, वो चैनल बनी हुई है एथरिक बॉडी में। उसी को हम प्राणमय शरीर बोलते हैं, एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं माय डियर मास्टर्स। जैसा हम पहले से इसकी बारे में बात करते रहे थे, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, और उसके बाद एनर्जी बॉडी इस भौतिक शरीर के साथ साथ ही जुड़ी हुई रहती है। ये जैसा उन्नत तल की चेतना, कॉन्शियसनेस जन्म लेती है, तो इस ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए, इस फॉर्म में रहते हुए फॉर्म से बड़ा वाला, एक्स्ट्रा, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के रखने के लिए ये एथरिक बॉडी काम करती है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, आपको और जानकारी मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म यानी भौतिक शरीर, जब ये बनाया था, धरती बनी थी 5th डायमेंशनल फील्ड में, तारा के नाम से बनी थी। उसकी अकॉर्डिंगली ह्यूमन फॉर्म्स भी जो बना है, मानव शरीर भी, वो 5th डायमेंशनल फॉर्म्स ही बनाया था। लेकिन जो एथरिक बॉडी है, एथरिक बॉडी में 5th डायमेंशन से एक्स्ट्रा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी कनेक्शंस, ताकि ये 5th डायमेंशनल फील्ड में रहते हुए भी जैसा जैसा इस फील्ड में, इस मैदान में, जैसा हम सब जिंदगी जो जी रहे सुबह से शाम तक, जीवन में हर तरह के अप एंड डाउन्स की इस अनुभवों से हम जो भी सीखेंगे, सारे अनुभवों को फिल्टर कर उस चेतना तक पहुंचाती है एथरिक बॉडी।
इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। एथरिक बॉडी के बिना हम ये जर्नी कर ही नहीं सकते हैं। एक तरह की इलेक्ट्रिकल ग्रिड माना जाता है। पूरा करंट यानी बिजली का ये पूरा सर्क्यूट बनी हुई है, यहाँ पर कनेक्शंस बने हुए वहां पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, उस एथरिक बॉडी में ही ये पूरा चक्रास, उसी एथरिक बॉडी में ही नाड़ी मंडल, ये सारे नाड़ी मंडल फिर चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी में ये चेतना बैठकर थ्रू आउट द जर्नी, पूरा जर्नी में जर्नी करते वक्त इस उन्नत तल की चेतना को यहाँ पर बिठाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बिना वो नहीं बैठ पाएगी। एथरिक बॉडी के बिना उन्नत तल की चेतना यहाँ नहीं बैठ सकती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो है हायर फ्रीक्वेंसी में, बॉडी है लोअर फ्रीक्वेंसी में। इन दोनों की मैचिंग नहीं हो पाएगी। मैच करने के लिए ही ये एनर्जी सर्क्यूट की जरूरत। यदि डायरेक्ट ये उन्नत तल की चेतना आकर लोअर फ्रीक्वेंसी बॉडी में बैठ जाएगी तो यहाँ पर शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा, मिसमैचिंग हो जाएगा। इसलिए ये एथरिक बॉडी इन दोनों को मिलाते हुए बैलेंस करती है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए इस हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को किसी में बिठाने की जरूरत है। वो जो बिठाने का काम जो करते हैं वो ही एथरिक बॉडी का काम एक कंटेनर की तरह यूज आती है। एक कंटेनर की तरह उस कंटेनर में हम इस उन्नत तल की चेतना को बिठाते हैं दोस्तों। अब ये एनर्जी फील्ड इस ह्यूमन बॉडी में, एक एथरिक बॉडी एक एनर्जेटिक फील्ड की काम करते हुए ह्यूमन बॉडी में उस चेतना को पकड़ के रखती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क उसी का अनुसार इस एथरिक बॉडी को बनाया गया है। अब ये एनर्जेटिक फील्ड के साथ जुड़े हुए ह्यूमन बॉडी में एनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है, उसके साथ जुड़े हुए उन्नत तल की चेतना को पकड़ते हुए सेफली वो कहीं पर भी जा रही है, कुछ भी कर रही है, ये ह्यूमन बॉडी उस 5th डायमेंशनल फील्ड में नेविगेशन करते हुए पकड़ के रखती है। एक और रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन ये है दोस्तों, एक्सपीरियंस करते हुए इस क्वांटम फील्ड में हायर लेवल की शिफ्टिंग के लिए भी ये अपना काम करती है। एथरिक बॉडी जैसा हम एवरी डे तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारा एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी बढ़ने के बाद उसी फील्ड में, उसी तल में बैठे रहने से फिर क्या फायदा होगा? कब फिर शिफ्ट होंगे हम उन्नत तलों में, यानी हायर डायमेंशंस में? उन्नत तलों में, हायर डायमेंशंस में हमें शिफ्ट होने के लिए एथरिक बॉडी मदद करती है। उस पूरा कॉन्शियसनेस को इस बॉडी में रहते हुए, शिफ्टिंग का काम करते हुए, सिर्फ 5th डायमेंशन के साथ नहीं, 6th, 7th, 8th, इस तरह की जैसा जैसा हमारा एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ते ही हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया
तो अभी हमारा जो एनर्जेटिक कनेक्शन जो है वो जिस डायमेंशन के साथ है, इसकी एनर्जी बढ़ते ही, फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही हायर डायमेंशन के साथ फिर इसकी कनेक्शन जुड़ जाती है। उस फील्ड की एक्सेस करना शुरू करेंगे, फिर उस फील्ड की क्वालिटीज, लक्षण उतारना शुरू करेंगे हम अपने भीतर। उन लक्षणों के साथ जीना शुरू करेंगे। वहां उस डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करते हुए, खुद उसका उपयोग करते हुए, उसके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं हम दूसरे को मदद करने के लिए। एट द सेम टाइम उस एनर्जी को चैनल कर सकते हैं। उस एक यदि वननेस की एनर्जी वहां है, उस वननेस की एनर्जी को हम अपनी एथरिक बॉडी के द्वारा, जहां पर ये फिजिकल बॉडी बैठी हुई है यानी धरती पर, उस एकता की ऊर्जा को भी उतार सकते हैं। उतारने से आपका तो कल्याण होगा ही होगा। आपके द्वारा उतरने वाले इस प्रकाश को आपके आसपास वाले लेते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उनका भी आत्मा की प्रगति में ये मददगार बनेगी। वो भी उस प्रकाश को स्वीकार कर जो नकारात्मक सोच विचार, जिस लोअर फ्रीक्वेंसी में नकारात्मक सोच विचार में खो गए थे वो ह्यूमैनिटी, उनको सकारात्मक सोच विचार की संबंधित प्रकाश, एकता, प्रेम, करुणा की प्रकाश मिल जाएगा। फिर उनकी मस्तिष्क में ये प्रकाश काम करेगा। इस तरह के सोसाइटी में जो ऑलरेडी ड्युअलिटी की एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज होकर वननेस की, अद्वैत्व की एनर्जी उतरेगी। धीरे धीरे सोसाइटी, देश, पूरा प्लैनेट लेवल पर बदलाव आएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा प्लैनेटरी लेवल पर प्रकाश को उतारने का काम ये पूरा सिस्टम्स कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर गॉड्स, ये एथरिक बॉडी एक व्हीकल की तरह यूज करती है और फिजिकल बॉडी को इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करवाने में हेल्प करती है। एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन, वहां से तीसरी डायमेंशन। जब हम ध्यान में बैठते, हम लोग आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते। आज व्यास महामुनि जी दिखाई दिए थे, या वशिष्ठ महामुनि जी, गंधर्व, किन्नरे, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, हनुमान जी, इस तरह के डिफरेंट एनलाइटेंड मास्टर्स के नाम हम ले लेते। कभी जीसस, मोहम्मद, एनलाइटेंड मास्टर्स अलग अलग तलों में है दोस्तों, अलग अलग डायमेंशंस में है। अब हम उनको कैसा देख पा रहे? हम तो धरती पर बैठे हुए ध्यान में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है कि पूरा दिन में कभी पास्ट कभी फ्यूचर में जाते रहते हैं, क्योंकि वो मन कभी हमें भूतकाल में, भविष्य में लेकर जा रही होती। दिव्य क्षण में सांसों के साथ जुड़ने से ना पास्ट में जाते हुए ना फ्यूचर में जाते हुए उस
प्रेजेंट मोमेंट में जो सांसें चल रहे हैं उसके साथ जुड़े रहने से, हमारे सांसों के द्वारा हम अपनी भीतर कनेक्ट होने से इधर उधर एनर्जी वेस्ट ना होते हुए एनर्जी हमारे भीतर अंतर्मुख होते हुए एनर्जी बढ़ता रहेगा। यदि सोच विचार किया तो हमारा इस अस्तित्व से ऊर्जा बाहर की ओर निकला। भावों के साथ किसी से कनेक्टेड है, एनर्जी निकल गई। बोलने से, देखने से, कुछ भी एक्शन करने से इस अस्तित्व में से एनर्जी बहिर्मुख हो रही है। लेकिन प्रेजेंट ध्यान में बैठकर प्रेजेंट मूवमेंट में चलने वाले सांसों के साथ जुड़ने से एनर्जी अंतर्मुख हो रही है। जितना अंतर्मुख हो रही है, आपकी एग्जिस्टेंस में, आपकी अस्तित्व में ऊर्जा बढ़ रहा है। जैसा यहाँ पर ऊर्जा बढ़ गई है, तुरंत आपकी एथरिक बॉडी का स्थिति हायर, उन्नत लेवल पर उठ जाएगी। उठते ही वो जिस डायमेंशन के साथ उस समय कनेक्टेड थी, नेक्स्ट लेवल पर कनेक्ट हो जाती है। इस वक्त ये जो धरती है 3D 4D 5 में है। जब हम जिस हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, शुरुआत हुई 5D के साथ धरती का। तो दोस्तों, यदि 5D में बैठकर हम ध्यान कर रहे हो तो 6th आर्कटूरियंस के साथ, 7th, 8th, 9th, कभी प्लीडियंस के साथ, कभी एंड्रोमिडॉन्स के साथ, सीरियंस के साथ, गैलेक्टिक फेडरेशन के साथ भी जुड़ पाते हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट के राउंड टेबल मीटिंग्स को भी देख पाते हैं। इजिप्शियन गॉड्स से भी मिल पाते हैं, शंबाला भी जा पाते। इस तरह की कितनी सारे अनुभव हम सुनते हुए आ रहे हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल, इस भौतिक शरीर के साथ साथ जुड़ी हुई ये जो एथरिक बॉडी है, इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड है, ये हमें इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करवाने में मदद करती है। ह्यूमन फिजिकल बॉडी यहाँ रहने के बावजूद भी हम अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग जगह पर जाकर बात भी करके आते हैं। एनर्जेटिक कम्युनिकेशन के द्वारा मैसेजेस भी लेकर आते हैं, ज्ञान भी लेकर आते हैं। कई बार उस चीज को हम यहाँ पर दोस्तों के साथ बांट भी लेते हैं, कई बार उसको किताब की रूप में उतार भी देते हैं, चैनलिंग मेडिटेशंस के द्वारा उतार भी देते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, हर चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सके उसी के अनुसार इस ह्यूमन बॉडीज को बनाया गया है। एथरिक बॉडी पूरा ह्यूमन फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ी हुई है माय डियर फ्रेंड्स। जब जब ये ह्यूमन बॉडी के फॉर्म से बाहर ट्रैवल करते हैं, 5th डायमेंशनल फील्ड से बाहर आती है, एथरिक बॉडी एनर्जेटिक कॉर्ड के द्वारा कनेक्शन बना के रखती है। फिजिकल फॉर्म, ये बॉडी यहाँ बैठी है, जहाँ आप गए हुए, जाकर आप उनसे बात भी कर रहे हो, उनको देख रहे हो, समटाइम्स उनके साथ नाच भी रहे हो,
कहीं बार म्यूजिक सीख के भी आते हैं, डांस सीख के भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे कला सीख कर आ जाते हैं, बहुत सारे चीजों को उतार लेते। तो यहाँ से वहां तक इस कनेक्शन को बना के रखती है एनर्जी कॉर्ड, बोलते हैं उसको, एनर्जी कॉर्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी भी इस ह्यूमन फॉर्म से सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते। तो अब इसी ह्यूमन फॉर्म को कनेक्ट करके रखने से ही वो कहीं पर भी घूम कर आ रहे हैं, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, उसको वापस यहाँ पर उतार रहे हैं। जो भी इस ह्यूमन बॉडी में उतर रहा है, फिर इस ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्टेड फिजिकल मुंह के द्वारा, फिर शब्दों के द्वारा, जिस प्लैनेट में बैठे हैं उस प्लैनेट की, जिस देश में बैठे हैं उस देश के अनुसार जो भाषा चलती है उस भाषा में फिर हम उस ज्ञान को उतार रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इस बात को गहराई से यदि समझ जाएंगे, कितना सुंदर खेल खेल रहे हैं हम यहाँ पर बैठकर, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल प्ले दिखाई देगा आपको। यस माय डियर गॉड्स, ईच एंड एवरी पर्सनालिटी, आप अलग बॉडी में बैठे, अलग जगह पर बैठे, अलग रोल निभा रहे हैं, मैं अलग जगह पर बैठी हूँ, अलग बॉडी में अलग रोल निभा रही हूँ। इस तरह के अलग अलग रोल निभाने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, एंकरिंग। हम सब जिस सोर्स एनर्जी से आया वो सोर्स एनर्जी एक ही है, हम जिस स्पिरिट से आया वो स्पिरिट एक ही है, लेकिन अलग अलग बॉडी, कोई दीप्ति की बॉडी, कोई ज्योति की बॉडी, कोई राकेश की बॉडी, कोई राम की बॉडी, कोई शीतल की बॉडी। ये अलग अलग बॉडी में उनको बना के रखने के लिए भी उसको उस पर्सनालिटी में बिठाकर उस पर्सनालिटी को कॉन्शियसली याद रखते हुए इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल करने में मदद करती है। यानी आप किसी भी डायमेंशन में चले गए, आर्कटूरस में गए, प्लेडियंस में गए, डिफरेंट डिफरेंट, पहले भी मैं कई बार इस एग्जाम्पल्स इसकी संबंधित दे चुकी हूं। जब इनर जर्नी चल रहा था उस वक्त ऐसा एक डायमेंशन में चले गई, एकदम हाई डायमेंशन में, इनर जर्नीस में एकदम हाई ऊर्जा आते ही वहां पर जैसा मैं गई और अलग अलग जैसा लाइट बॉल्स की तरह आने लगे मेरे पास, बट मैं वहां पहचानने लगी कोई मेरे पास आ रहे, मुझे घेरने लगे। ऐसा इधर से एक लाइट बॉल, इधर से एक लाइट बॉल, एनर्जी बॉडीज के साथ मुझे घेरने लगे और वहां पर एनर्जी लेवल पर एक कम्युनिकेशन चल रही थी। वो मेरे से पूछ रहे थे, कौन है आप, कहाँ से आए? यदि यहाँ पर कोई आर्कटूरियंस या प्लीडियंस, एंड्रोमिडांस कोई आएंगे, हम भी उनको एक एलियन की तरह देख के फोटोज लेना, अलग अलग प्रचार करना, एलियन आए, ये करने आए, हम लोगों को नुकसान करने आए, उल्टा सीधा जैसा हम लोग अज्ञानता में प्रचार करते हैं, डर को पैदा करते हैं, उसी ऐसा ही जैसा वहां पहुंचते ही वहां पर भी पूछने लगे कहाँ से? मैं कहने लगी अर्थ से। ये मैंने कैसा कहा? अर्थ से आई, क्योंकि मुझे ये याद है, ये रिमेम्बरेंसी है, कॉन्शियसली मुझे याद है मैं अर्थ से गई। कॉन्शियसली मुझे ये भी याद है
अर्थ में मैं दीप्ति की बॉडी में इस जन्म में रोल निभा रही हूं। इसलिए वो लोग पूछने से कहां से आए, अर्थ से आए हो, बार बार पूछ रहे। इट इज नॉट पॉसिबल इतनी हायर डायमेंशन तक पहुंचने के लिए पीक लेवल की कंपैशन की जरूरत है। अभी वो अर्थ में डेवलप नहीं हुआ, ये संभव नहीं है आप अर्थ से आने का। कम से कम 10 बार कह के देख चुकी हूं। अब मैं हार मान लिया तो आ गए हीरो साहब, हमारे बिलोव्ड फ्रेंड, विश्व गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। उनकी और मेरे बीच में खड़े होकर उन सभी को बोला, वॉट एवर यू आर सीइंग, दिस इज जस्ट ए सैंपल। जो भी है पूरा क्यों पीछे लगी हुई है। उन्होंने इतना प्राउडली बोला, ऐसा कि धरती पर सभी को लगता है कंपैशन, इतना लेवल की कंपैशन अभी आया नहीं। ये गलतफहमी हो रही है सारे गैलेक्सीज में, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सुंदर हाई लेवल की कंपैशन की जागृति अभी आप जिसको देख रही हो, सैंपल देख रही हो, इसके पीछे हजारों लोगों को बहुत जल्दी देखोगे करके वहां से मेरे कंधे पे हाथ डालकर वहां से मुझे वापस लेकर आए थे। तो दोस्तों, ये सारे संभव कैसा हुआ? कभी व्यास महामुनि जी, कभी वशिष्ठ महामुनि जी तरह तरह की काम बता देते, कभी सिद्धाश्रम यानी शंबाला ले जाते, वहां पर क्या हुआ है। माउंट शास्ता ले जाते हैं, वहां पर क्या चल रहे हैं दिखाते हैं। नागलोक ले जाते हैं, क्या हो रहे दिखाते हैं। तपोलोक ले जाते हैं, क्या हो रहे दिखाते हैं। ये सारे कैसा संभव? एथरिक बॉडी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करती है माय डियर फ्रेंड्स, उसी के द्वारा ही ये संभव हो रहा है। वापस इसी बॉडी के साथ ही हम जुड़े रहते हैं। हमारा जो ईगो की जो पर्सनालिटी है, यहाँ पर ईगो यानी अहंकार नहीं, एंकरिंग, पर्सनल इंडिविजुअल एंकरिंग को याद रखते हुए हम सब कुछ घूम फिर कर फिर वापस वहीं आते हैं। एथरिक बॉडी कोई ब्रिज नहीं है या ना ही कोई कम्युनिकेटर नहीं है और एक फिल्टर भी नहीं है दोस्तों। ये एक एनर्जेटिक फील्ड है। इस एनर्जेटिक फील्ड में इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करते हुए फिजिकल बॉडी को बना के रखती है, 5th डायमेंशनल एस्पेक्ट को सपोर्ट करती है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह की एक सुंदर सा डिजाइन एथरिक बॉडी के द्वारा किया है। इस एथरिक बॉडी का रोल इधर ह्यूमन फिजिकल बॉडीज की, एथरिक बॉडी जैसा ये फिजिकल बॉडी आप देख रहे भौतिक शरीर, इसकी सेकंड बॉडी है एथरिक बॉडी। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्टल बॉडीज भी है, टोटल जैसा हम जानते हैं 7 शरीर ये हमारा भौतिक शरीर, दूसरा एथरिक बॉडी यानी प्राणमय शरीर जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। इस प्राणमय शरीर के बाद इमोशनल बॉडी, भावमय शरीर, मेंटल बॉडी, मनोमय शरीर, काजल बॉडी, कारणमय शरीर, सुप्राकॉजल बॉडी, महाकारण शरीर, निर्वाणिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के उधर 5 इधर भौतिक शरीर को बीच में इंटरकनेक्ट भी करके रखती है ये एथरिक बॉडी। इसी में एनर्जी चैनल है, उसी में सारे चक्रास भी है, नाड़ी मंडल भी है। वो नाड़ी मंडल के द्वारा ही ऊर्जा उतरती है। जितना एनर्जी आया उतना हेल्दी फॉर्म रहती है यहाँ पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब की एनर्जीज बॉडीज में बहुत एनर्जी उतरी हुई है। अब समय है ध्यान का। आप इस वक्त
अपनी एनर्जी बॉडी में ही हो, इसलिए इतना एनर्जी को फील भी कर पा रहे हो। हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, तत्वमसी में जब भी आप बैठते हैं, एक तो तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ भी जुड़ना होता है, पूर्णात्मा के साथ भी जुड़कर बैठना होता है, और बीच में उठे ना वहां से, ताकि ये फ्रीक्वेंसी जहां तक आपको ले जा रही है वहां तक लेने के लिए, आपको जाने के लिए अपने आप को रेडी करके रखनी है। जब भी तत्वमसी के साथ जुड़ते हैं, समय से पहले आप हर तरह के काम निपटा कर, कंप्लीट कर ऐसा जगह पर बैठिएगा जिस जगह पर ध्यान के बाद सो भी सके, आंखें ना खोलते हुए। तब उसकी फायदा आपको अगला 5, 6, 7 घंटे जब तक सोएंगे आप, तब तक आप उसी डायमेंशन को एक्सेस करते भी रहेंगे, उसकी क्वालिटीज को अपने जीवन में उतारते भी रहेंगे। आपका शिफ्टिंग के लिए बहुत बड़ा मदद होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपनी फिजिकल बॉडी को पूर्ण रूप से शांत छोड़ दीजिए और शांत छोड़ दीजिए, शांत छोड़ दीजिए। अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। उस पूर्णात्मा स्थिति को फील करिए। दिव्य क्षण में चलने वाले अपने हर एक सांस के साथ जुड़ते जाइए। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब ये सांसें बाहर जा रहे हैं। भीतर आते हुए सांस, जाते हुए सांस। जितना भौतिक शरीर को आप शांत करते जाएंगे, उतना एनर्जी बॉडी को आप फील कर पाएंगे। हर एक सांस के साथ साथ जैसा आपकी छाती, पेट फूलता हुआ आप महसूस करते हैं, उसी तरह आपके हर एक सांस के साथ साथ एनर्जी बॉडी भी रेस्पॉन्ड कर रही है।
एथरिक बॉडी की ऊर्जा बढ़ते हुए उसको फील कर पा रहे हैं आप। अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करिएगा। पूरा ध्यान में मैं अवेयर रहूंगा, रहूंगी। हर एक सांस के द्वारा दूसरा शरीर एथरिक बॉडी को आप फील कर रहे हैं। शांति से इस सामूहिक के साथ ही जुड़े रहिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट मास्टर से विनती करते हैं, हम सबको मार्स ग्रह में ले जाइए। मार्स ग्रह में टेम्पल्स में आध्यात्मिक शक्ति को संभाल के रखा हुआ है। उस आध्यात्मिक शक्ति को छुपा के संभाल के रखते हुए वहां पर स्पिरिचुअल गाइड्स उनका देखभाल कर रहे हैं। एलिजिबल कॉन्शियसनेस उसको लेने का स्थिति में कोई उभरेंगे, उन लोगों को देने के लिए वेट कर रहे हैं। इंश्योर करिए आप सामूहिक के साथ एक ही है। आर्किटूरियंस के द्वारा ब्लूइश वाइट पिरामिड, ह्यूज क्रिस्टल पिरामिड आई हुई है। उस पिरामिड के अंदर ब्लूइश वाइट ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज उस पिरामिड के अंदर हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाकार में बैठे हुए। एक बार और आप अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ ही जुड़ी हुई हूँ।
सामूहिक के साथ एक हों, शांति से एकता को फील करिए। धीरे धीरे ब्लूइश वाइट पिरामिड, सीधा ट्रायंगल जैसा दिखने वाला पिरामिड, उसमें से एक और उल्टा पिरामिड को भी बना रही है। सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड दोनों मिलकर स्टार की, नक्षत्र की शेप लिया है मेरकाबा। मेरकाबा के अंदर हम सब बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब आप अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं परिपूर्ण चेतना शक्ति हूँ। अपनी स्त्री तत्व और पुरुषत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। सामूहिक की ऊर्जा बढ़ रहा है। मेरकाबा एक्टिवेट हो रही है। एक जैसा स्पेसशिप की तरह बिहेव कर रही है मेरकाबा। उसकी एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही हो। हम सब अपनी एथरिक बॉडीज के द्वारा मेरकाबा के साथ जुड़े हुए। अब ये मेरकाबा धीरे धीरे एक्टिवेट होकर धरती से प्रस्थान कर रही है। मार्स की ओर आगे बढ़ रही है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के मास्टर्स भी हमारे सामूहिक के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरा प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए व्हाइट ब्रदरहुड की मास्टर्स भी जुड़े हुए हैं। आस्टार कमांडर सेंट जर्मन, मास्टर कुतुमनी, मास्टर चौहान, love you all, मास्टर अडामा, ये मेरकाबा मार्स की ओर आगे बढ़ रही है। इसकी सूचना पहले ही वहां पर मिल चुकी है। उसके अनुसार
वो अपनी तैयारियां करके रखे हैं। मार्स ग्रह तक हम जा चुके हैं। एनर्जी लेयर्स के द्वारा कवर किया गया है। उस एनर्जी लेयर्स के अंदर से ये मरकाबा हम सभी को लेकर जा रही है। एनर्जी लेयर्स के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया, उस रास्ता के द्वारा हम उस टेम्पल तक पहुंच चुके हैं। अब हम सब उस टेम्पल में प्रवेश कर रहे हैं। हमें परमिशन मिल गया। वहां जाकर हम सब ध्यान में बैठे हुए हैं। हमारे फ्यूचर सेल्फ्स हाइब्रिड 7 फ्यूचर सेल्फ्स हम लोगों को मदद कर रहे हैं उस एनर्जी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, लेने का विधि सिखा रहे हैं, लेने के बाद उसको जिम्मेदारी के साथ कैसा यूज करना है वो भी सिखा रहे हैं। शांति से उसी टेम्पल में बने रहिएगा। अवेयरनेस के साथ बने रहिएगा। एनर्जी लेवल पर इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है
ज्ञान जो मिल रहा है उसको स्वीकार करिएगा। पूरा इंफॉर्मेशन आपकी एनर्जी चैनल में उतर रहा है। उस टेम्पल में आध्यात्मिक शक्ति जियोमेट्रिकल शेप्स में गोल्डन प्रकाश के साथ है। उस जियोमेट्रिकल शेप्स को आपकी ब्रह्मरंध्र द्वारा भीतर उतारा जा रहा है। अवेयर रहते हुए आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा भीतर उतरने वाले गोल्डन जियोमेट्रिकल शेप्स को स्वीकार करिए। धीरे धीरे वो आपकी भीतर सेटल होते हुए महसूस करिए। बहुत सुंदर डिवाइन विजडम, आध्यात्मिक शक्ति आपको मिल रहा है। उस स्पिरिचुअल गाइड्स को नमन करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए उसको स्वीकार करिएगा। ये भाव रखिएगा, जो भी मुझे मिल रहा है पूरा प्रकृति का है। मेरे कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के लिए कामयाब हो, यूजफुल हो। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की परमिशन से मिल रहा है।
यस माय डियर मास्टर्स, अवेयरनेस के साथ बने रहिएगा। शांति से धन्यवाद भाव के साथ जो भी मिल रहा है स्वीकार करते जाइएगा। आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं।
Yes, my dear gods. ध्यान में बैठे हुए हैं आप वहां पर। सब कुछ फील कर पा रहे हैं आप। आखिरी 10 मिनट। अब समय आ गया है आपको वापस आने का। आपके भीतर गोल्डन प्रकाश जियोमेट्रिकल शेप्स में उतरी हुई है। समय के अनुसार
वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपके द्वारा व्यक्त होगा, कल्याणकारी काम के लिए यूजफुल होगा। वहां स्थित मास्टर्स को नमन करके सामूहिक के साथ आकर मरकाबा में बैठ जाइए। धीरे धीरे वो मरकाबा धरती की ओर आ रही है। धीरे धीरे मरकाबा धरती की ओर आ रही है। हम सबको लेकर आ रही है। धीरे धीरे आप और उस मरकाबा से उतरकर अपनी भौतिक शरीर के साथ एक हो गए। अपनी भौतिक शरीर में सांसें चलते हुए आपको पता चल रहा है।
आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। अपनी फिजिकल बॉडी में आपकी प्रेजेंस पता चल रहा है। अब इस वक्त जिनको आराम करना है वो आराम कर सकते हैं। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी को एडवाइस यही है, उसी जगह पर ध्यान में बैठिए या सो जाइए, कोई भी ना उठे। फिर भी मजबूरन किसी को उठना पड़े उनके लिए आखिरी 1 मिनट अपनी फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर, चेहरा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, कंधे, हाथ, हथेली, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 शोर।
सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, लव यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सुंदर आध्यात्मिक शक्तियों का स्थिति उतर गई है। यस माय डियर मास्टर्स, मौन रहिए, इसको पूर्ण रूप से अपने भीतर एब्जॉर्ब होने दीजिए। समय के अनुसार लोक कल्याण के लिए आपके द्वारा प्रसारित होंगे। आपके अस्तित्व में बैठने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, love you all, love you all. PMC